अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद जावेद कुरैशी है और मैं को फाउंडर हूँ फुकर मैगजीन का। आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो एक आरजे हैं, एक्ट्रेस हैं, आर्टिस्ट हैं, टीवी होस्ट हैं, रेडियो होस्ट हैं, काफी कुछ हैं। मैं उनको लाइव देता हूँ और उनसे उन्हीं की ज़बानी उनका इंट्रोडक्शन सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मिस सारा कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, रमजान मुबारक। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आपको भी मुबारक हो रमजान। मिस सारा, अपना तारुफ कराइएगा। ये सबसे एक अलग चीज होती है कि गेस्ट को बुला के उससे कहें कि आप अपना तारुफ करवाएं, क्योंकि ये काम होस्ट का होता है। एक्चुअली मैंने मैंने आपका बेसिक सा तारुफ इंट्रोडक्शन करा दिया है। अब आपकी ज़बानी सुनेंगे हम कि आप एक्चुअली है क्या। सारा बलोच एक आर्टिस्ट है जो कि विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्टिस्ट है। सारा बलोच शोज होस्ट करती है, सारा बलोच पेंट करती है, सारा बलोच डिजाइन करती है क्लच बैग्स, सारा बलोच वॉइस ओवर्स करती है। सो सारा बलोच बहुत कुछ करती है एंड शी इज ट्राइंग टू एक्सप्लोर हर। खासकर अगर हम बात करें क्वारंटीन की, कोविड-19 की, मुझे शायद वक्त नहीं मिल रहा था अपनी जिंदगी में पेंट करने का, जो कि पहले बहुत मिलता था। पर बिकॉज जिंदगी ऐसी मसरूफ हो गई, इतना काम हो गया, बिकॉज व्हेन यू आर मैरिड यू हैव टू मैनेज योर घर भी, साथ में प्रोफेशनल लाइफ भी, तो पेंट कहीं कभी कभी होता था, जैसे साल में 4 दफा हो गया, 5 दफा हो गया। एंड देन नाउ द मोमेंट आई गॉट टू नो कि लॉकडाउन होने वाला है, आई वेंट टू द मार्केट और मैंने ढेर सारे आर्ट मटेरियल इकट्ठे किए। And these days, other than doing live shows at Sama, I am doing painting. तो बहुत मजा आ रहा है। तो सारा बलूच, मुझे लगता है जो सारा बलूच की वो एक से ज्यादा चीजें कर रही है, बिकॉज कोई मुझे एज ए डिजाइनर जानता है, कोई मुझे रेडियो जॉकी की हैसियत से जानता है, कोई मुझे एक्टर की हैसियत से जानता है। और जब मुझसे कोई पूछे कि तुम क्या हो, जैसे आपने पूछा कि अपनी ये जुबानी ये बताएं, सो आई थिंक आई एम समबडी हु अल्लाह मियां ने शायद कुछ चीजें अता की हैं और वो डिफरेंट टाइम्स पे एक्सपेरिमेंट और एक्सप्लोर हो रही होती है। दैट्स इट। राइट, राइट, राइट। अच्छा, जैसे कि मुझे मालूम है कि आपने एक ड्रामे में भी काम किया हुआ है, और हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? वर्किंग फॉर ड्रामा, ओके, आई एक्चुअली वांटेड टू डू ड्रामा बिकॉज जब मैं एनसीए में थी तो मैं थिएटर करती थी। आई वाज इन डांस सोसाइटी बिकॉज मुझे हमेशा से बहुत शौक था गाने का। सो मैं ईस्टर्न सोसाइटी में भी थी, सो आई यूज्ड टू सिंग, आई यूज्ड टू डांस, आई यूज्ड टू डू माइम, आई यूज्ड टू डू एक्टिंग इन एनसीए। और एनसीए के बाद भी थिएटर किया, बट देन एक गैप आ गया। जब आप प्रोफेशनली काम करना शुरू कर देते हैं तो फिर आप एक शायद एक रेस में चले जाते हैं, फिर आपको लगता है कि इसके लिए वक्त नहीं निकल पा रहा। एनीवेज, तो वो आगाज हुआ और वो पहले आई गॉट दिस मॉर्निंग शो टू होस्ट। सो स्टार्टिंग जो हुई वो मॉर्निंग शो से हुई, एंड देन बीच में जाके व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर समा टीवी एंड सीएनबीसी पाकिस्तान, उस जमाने में सीएनबीसी पाकिस्तान एग्जिस्ट करता था, तो तब रेडियो जो है वो बीच में आ गया। सो रेडियो कभी था नहीं, बट इट जस्ट हैपेंड टू बी हैपन। एंड देन आई वांटेड टू एक्ट। इट्स जस्ट दैट माय फादर, ही ऑलवेज थॉट के, बिकॉज वो खुद जर्नलिस्ट हैं, तो उनकी चाह थी कि तुम जर्नलिज्म करो या तुम शो को एंकर ही करो। तो वो एक चाह थी जो मैंने एक्सप्लोर की अपनी शादी के बाद। शादी के बाद, अपने बच्चे के बाद जाके वन फाइन डे आई गॉट दिस कॉल फ्रॉम हम टीवी, एंड देन आई डिड दिस प्ले कॉल्ड संसार। एंड आई थिंक संसार ने बहुत ज्यादा मुझे बहुत लोगों का प्यार मिला। मतलब मुझे संसार के बाद लगा कि शायद संसार से पहले जो मैंने टीवी शोज किए, जो मैंने रेडियो किया, पता नहीं वो कहाँ गया, बिकॉज लोगों ने मुझे चाहा ही संसार के बाद। वो जो रिकग्निशन मिली वो ड्रामा के बाद मिली। सो आई रियली हैड गुड टाइम। प्लस आप बहुत सीख रहे होते हैं, आप नए और पुराने एक्टर्स के साथ काम करते हैं। तो जिस ड्रामे की मैं बात कर रही हूँ, संसार की, उसमें सीनियर एक्टर्स भी थे
नईम ताहिर थे, अली ताहिर थे, लैला वास्ती थी और नए लोग भी थे। तो इट वाज रियली अ गुड एक्सपीरियंस, मतलब मुझे तो बहुत मजा आया बिकॉज मेरा नेगेटिव कैरेक्टर था और लोगों ने जिस तरह से उस कैरेक्टर को नफरत की, मैं कहीं पे भी जाती, अभी भी कहीं में जाती हूँ तो लोग मुझे रोक के बोलते हैं कि आपने अपने ससुर को क्यों मारा, यू नो। तो लोग, अब जैसे आज मैं बात करती हूँ इरफान खान की, कि इरफान खान पाकिस्तानी आर्टिस्ट नहीं है, पर the moment I got to know कि he is no more, I was literally crying because he is somebody जिसने अपने काम, जिन्होंने अपने काम के थ्रू इतना हमारा दिल जीता है, इतना पॉजिटिव वाइब्स दिए हैं अपने काम के थ्रू। आप लाइफ ऑफ पाई देखो, आप जुरासिक वर्ल्ड देखो, आप इंग्लिश, अब इंग्लिश मीडियम तो अभी आएगी, हिंदी मीडियम देखो, स्लम डॉग मिलियनेयर देखो, तो आई मीन यू कैन रिलेट टू दैट पर्सन। तो आई वाज लिटरली क्राइंग और मैं ये सोच रही थी कि क्यों इतनी उनसियत से हो जाती है हमें किरदारों से, यू नो, बट हो जाती है। अच्छा, मुझे और किसी से नहीं थी ना है, पर इरफान खान इज समबडी, मतलब होता है ना, हर एक को किसी ना किसी को क्रश होता है, कोई आप एडमायर करते हो। आई थिंक मैंने इरफान के काम को बहुत देखा है एंड आई वाज लिटरली क्राइंग। मतलब आई होप के, आई मीन हम सबको वापस तो उधर ही जाना है, हम सब ने जाना है, लेकिन हमें दुख होता है कि वो क्यों चला गया। इंसान भी अजीब ही है, जानता है कि जाना है वापस उस जहान में, लेकिन फिर भी रोता है। अजीब है सब, पर ऐसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। काफी सैड न्यूज थी आज सुबह जब आंख खुली तो मोबाइल हाँ, पे मैंने देखा तो। अच्छा, आई अब मीन आई, इसके अलावा इस पे भी लोग अगर ट्रोलिंग करना शुरू कर दें कि कोविड-19 को छोड़ के आप लोग, यू नो, भारत के एक एक्टर के लिए कंडोलेंस करें, तो ये बहुत ही बेवकूफाना बात होगी बिकॉज उन्होंने अपने काम से लोगों का दिल जीता है। तो इस तरह की एग्जैक्टली कोई भी नेगेटिव बात किसी को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम सबने जाना है, यू नो। तो इसमें इंडिया और पाकिस्तान को बीच में लाने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, हम्म। अब थोड़ा सा आपका जो क्लच डिजाइनिंग का जो शौक था और काम था उसकी तरफ बात करते हैं। वो शौक कैसे हुआ और उस पे आप क्या काम कर रही हैं, अभी भी कर रही हैं या नहीं कर रही? जब मैं एनसीए में थी, आई वाज इन टेक्सटाइल्स, मैंने टेक्सटाइल्स में बैचलर्स किया है, ठीक है। सो व्हाइल आई वाज इन एनसीए, आई वाज इन द हॉस्टल बिकॉज मेरा मेरा ताल्लुक कराची से है, तो मैं हॉस्टल में रहती थी। तो हॉस्टल में रहते रहते आई रियलाइज कि मम्मा पापा भाई सब लोग इतना ख्याल रखते हैं, पर मेरा भी कुछ फर्ज बनता है, यू नो। अगर मैं बाहर रह रही होती तो यकीनन मैं काम कर रही होती। तो आई स्टार्टेड डूइंग फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स, उसमें कुछ इवेंट्स के प्रोजेक्ट्स भी थे, हम लोग डिजाइन किया करते थे डिफरेंट इवेंट्स, खासकर मेहंदियां, उनकी पूरी डेकोरेशन एंड एवरीथिंग। एंड देन आई रियलाइज कि मुझे एक और शौक डेवलप हो रहा है मेरे अंदर, आई फील लाइक मेकिंग बैग्स एंड क्लचेस। और मैंने उधर ही रहते हुए ये काम शुरू कर दिया, हॉस्टल में रहते हुए खुद से ही, यू नो, उनको सीना, उसको डिजाइन, और एक मेरा क्लाइंटल सा बन गया एनसीए के अंदर ही, यू नो। फिर जब मैं ग्रेजुएट कर गई, आई वेंट टू गुल अहमद, one of the best textile industry we have in Pakistan. I worked for Gul Ahmed, and then I realized कि मेरे जो clients हैं, they are coming back to me and they want to buy my clutch bags. तो वो एक चीज जो कहीं छुप गई थी, वो दोबारा से जाग गई, क्योंकि आई थिंक सही। आर्टिस्ट को मोटिवेशन चाहिए होती है, थोड़ा सा उसको जगाना पड़ता है, थोड़ा सा, यू नो। सो मुझे जगाया मेरे क्लाइंट्स ने, एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, एंड देन आई ऑफिशियली मैंने सिर्फ 7 डिजाइन लॉन्च किए थे, और फिर 7 से 13 डिजाइन में मैं आई। एंड आई, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ख्याल है आप जब कोई चीज बहुत दिल से करते हैं और सही वक्त हो, तो अल्लाह आपका हाथ पकड़ता है। और मेरा पहला शो हुआ ही दुबई में, and like all these Bollywood star, Feroz Khan की family, you know, Virginie Millard is international model also, and she was carrying one of my brand while whole the Bollywood were standing together. और किसी ने मुझे टैग किया मेरा क्लच बैग, और मैंने कहा ये कौन है, तो फिरोज खान है, उसके साथ कौन है? एंड देन देखा तो she was holding my clutch bag, you know. So I was like, wow, माशाल्लाह। तो ये छोटी छोटी अचीवमेंट्स होती हैं आपकी,
कि आप कैसे पाकिस्तान में रह के आप काम कर रहे हैं, लेकिन चूंकि आपने वहां पे अपने आप को एग्जिबिट किया, अपने ब्रांड को, लोगों को पसंद आया और लोगों ने उसको सराहा, और फिर इट स्टार्टेड दुबई से लेके यूके, यूएसए, कैलगरी, या तो वो बढ़ता गया। ऑनलाइन ही शुरू किया था, फिर डिफरेंट मल्टी डिजाइनर स्टोर्स में स्टॉक करना शुरू किया, एंड देन एक गैप सा आया, बिकॉज पहले तो ये बहुत फ्लो में होता था। अब क्या है, इट्स नाउ कस्टम मेड, बिकॉज सारा के पास उतना टाइम नहीं रहा, क्योंकि टीवी आ गया, क्योंकि रेडियो आ गया, यू नो। तो अब चीज होती है, अब हमारी प्रोडक्शन है, लेकिन जिस तरह पहले थी अब वो वैसे नहीं है। पर दिस इज समथिंग विच आई हैव बीन वर्किंग ऑन। मेरे क्लाइंट्स मुझे मैसेजेस करते हैं, मुझे कहते हैं कि सारा हम कब तुम्हारे डिजाइन देख पाएंगे, बिकॉज अभी ऐसा है कि अभी मुझे लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं एंड देन इट्स कस्टम मेड। तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई अपनी लाइन लॉन्च कर रही हूँ, इट्स जस्ट आई एम डिजाइनिंग ऑन कस्टम मेड चॉइसेस। तो दिस इज समथिंग व्हिच इज लैकिंग। और वो जो आर्टिस्ट कर रहा होता है ना काम, यानी उसको अंदर से फील भी हो रहा होता है। सो मुझे एक तो पेंटिंग वाला एलिमेंट बहुत फील हो रहा था कि यार ये इसको जगाना है, और एक द ब्रांड थिंग। सो आई थिंक I need to relaunch our brand. वो तमाम लोग जो देख रहे हैं, in fact, you guys can go to www.facebook.com/Sara Baloch, सारा बलोच क्लचेस आप देख सकते हैं, या गूगल कीजिए तो आपको सारे डिजाइन्स नजर आएंगे, आपको हमारे शोज नजर आएंगे जो हमने इंटरनेशनली किए हैं। लंदन फैशन वीक, आप यूएई की बात करें, आप यूएसए की बात करें, सो वो सब डिजाइन्स आप देख सकते हैं। राइट, ठीक है। अच्छा, इन सब के साथ क्योंकि आप एनसीए से पढ़ी हैं और आपको पेंटिंग का भी शौक रहा है, और तो हाउ इज दैट एक्सपीरियंस, और आप किस मटेरियल्स को यूज करके पेंटिंग्स करती हैं? अच्छा, मैं चूंकि टेक्सटाइल्स की थी और मुझे म्यूजिक का, वो लोग जो मुझे जानते हैं या मेरे काम को देखते हैं उन्हें पता है कि मैं बहुत ज्यादा, मुझे लगाव है म्यूजिक से। होता है ना, आपको किसी न किसी चीज से होता है। कुछ लोगों को पढ़ने का शौक होता है, कुछ लोगों को साइकिलिंग का शौक होता है। सो मुझे म्यूजिक सुनने का बहुत शौक है, लाइव म्यूजिक सुनने का, इनफैक्ट क्लासिकल सुनने का। तो जब मैं एनसीए में थी, आई स्टार्टेड पेंटिंग व्हेन आई वाज इन माय थीसिस ईयर, जो आपका लास्ट ईयर होता है। आई वाज सपोज्ड टू मेक प्रिंट्स, आई वाज सपोज्ड टू डिजाइन प्रिंट्स, बट आई थॉट नहीं, 4 साल ये किया है लेकिन अब ये नहीं करना है। अब वो करना है जो दिल कह रहा है। दिल की एक आवाज थी कि तू पेंट कर, दिल की आवाज थी कि यू आर इनटू म्यूजिक, डू समथिंग फॉर पीपल, फॉर द ह्यूमैनिटी। और उस जिस चीज में तुम्हें किक मिले, जिस चीज में तुम्हें खुशी मिले, तुम वो करो, लेकिन वो प्रिंट्स नहीं है। सो पूरा जर्नी रहा 1 साल का। देयर इज दिस म्यूजिशियन जो डेनमार्क में होते हैं, जिनका नाम है नील्स आया। आई गॉट इन टच विद हिम बिकॉज मैं इंटरनेट पे देखती रही कि अच्छा, अब मैंने म्यूजिक के साथ कुछ करना है। पेंट करना है कि नहीं करना, दैट वाज नॉट द होल क्राइटेरिया, बट आई वांटेड टू। बट देन अगेन आई हैड टू रियलाइज कि मैं टेक्सटाइल्स में हूँ, पता नहीं मैं कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती। खैर वो सिलसिला चलता रहा। आई ईमेल्ड हिम एंड आई, उस जमाने में फेसबुक था बहुत लिमिटेड, इतना सोशल मीडिया था भी नहीं, which he replied me back and he said कि if you're thinking to do something for the music and you have found me on internet, तो मेरा तो पूरा म्यूजिक है, वो तो है ही थेरेपी पे। So you can use this, you can figure out yourself कि तुम क्या कर सकती हो, but you're allowed to use my music. And then वो journey एक और level पे चला गया, and then I started working on it. मैंने बहुत सारे आर्ट क्रिटिक से मुलाकात की, उनको बताया कि ये मेरे जहन में है, इसको मैं कैसे एग्जीक्यूट करूं। सो मैं हमेशा कहती हूँ जब की बात होती है कि पेंटिंग तो मैं एनसीए से पहले भी करती थी, एनसीए के अंदर भी करती थी, लेकिन ये जो डायमेंशन शुरू हुई वो बहुत अलग कॉज था। इन कुदूस मिर्जा पाकिस्तान का, दुनिया का, इट्स अ बिग नेम, कुदूस मिर्जा सर ने मुझे बहुत हेल्प किया। मुझे याद है सुबह 8 बजे वी यूज्ड टू मीट एट ग्लोरिया जीन्स, उस जमाने में खुला कर, आई डोंट नो खुलता है कि नहीं, और मैं अपना पूरा सामान लेके जाती थी कि सर ये देखिए मैं ये कर रही हूँ। तो आपका जो थीसिस होता है, इट्स लाइक अ ब्रेनस्टॉर्मिंग। एनी आर्ट वर्क, चाहे वो म्यूजिक है, चाहे वो ड्रामा है, परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात करें, विजुअल आर्ट्स की बात करें, ब्रेनस्टॉर्मिंग की बहुत जरूरत होती है। और मैं बहुत मिस करती हूँ अपनी जिंदगी में वो अब, क्योंकि आप जब हॉस्टल में रहते हैं ना, यू हैव सो मेनी पीपल अराउंड यू, क्योंकि वहां बात ही सिर्फ काम की होती है, आर्ट की होती है।
तो बहुत सारा फीडबैक मिलता है आपको, आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग अलग लेवल पे हो रही होती है। तो मुझे पता नहीं था कि आई एंड अप डूइंग दिस फॉर अ कॉज, बट मेरा जो विंग था उसमें जो लोग थे, they were also doing masters in visual arts. She helped me. Naksh, पता नहीं नक्श आज कहाँ है, she is a beautiful artist from Balochistan, नक्श राज, उसने मुझे बहुत हेल्प किया। so they all helped me। टेक्सटाइल की चूंकि मैं तो टेक्सटाइल्स वालों के साथ इतना, मतलब जो मेरा विद इन डिपार्टमेंट था उनके साथ इतना इंटरेक्शन नहीं रहा, क्योंकि इसका मुद्दा ही बहुत डिफरेंट था। ओके ना, बट एनी हाउ, तो ये पूरा एक साल मैंने काम किया, एंड देन आई वेंट टू डिफरेंट हॉस्पिटल्स इन लाहौर। आई वेंट टू फाउंटेन हाउस, आई वेंट टू फातमा मेमोरियल, और मैं हर हॉस्पिटल में गई। इनफैक्ट कराची में भी आई वेंट टू साउथ सिटी, एंड आई रियलाइज कि सारे हॉस्पिटल साउथ सिटी की तरह वेल इक्विप्ड और इतने, बिकॉज वो लोग जो साउथ आ चुके हैं, साउथ सिटी का तो इंटरनेशनल लेवल का एक स्टैंडर्ड है, लगता है आप किसी होटल में आ गए, लेकिन एक्चुअली वो होटल नहीं होता, होता तो वो हॉस्पिटल ही है, बट वैसा हॉस्पिटल और कोई है नहीं। तो आई रियलाइज कि आई नीड टू वर्क ऑन साइकाट्री ओपीडीज, ताकि जब कोई पेशेंट आ रहा है आपके पास अपने अपने ट्रीटमेंट के लिए, तो वो, because my paintings, they were all about music therapy and they were all therapeutic music, therapeutic visuals। वो लोग जो मुझे देख रहे हैं, you can google my work, आप देख सकते हैं मेरी सारी paintings। so that's how we started। अब जब शुरू किया तो एक कॉज से किया था, लेकिन अब वो होता है ना कि हर चीज का आगाज होता है, फिर आप के काम में लेयर्स आती रहती हैं, तो फिर वो लेयर्स आती रही। तो मेरा जो मीडियम रहा वो डाइज रहा, वो नेचुरल डाइज रहा, वो सिंथेटिक डाइज रहा, क्योंकि मैं टेक्सटाइल की थी। फिर मैंने उसको इनकॉर्पोरेट किया एक्रेलिक्स के साथ, एंड देन आई यूज्ड टू पेंट नॉट ऑन कैनवस बट ऑन कस्टमाइज्ड फैब्रिक। तो मटेरियल दे वर प्योरली टेक्सटाइल्स, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे द एंड प्रोडक्ट वाज पेंटिंग। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा ना, आई एम स्टिल डूइंग इट। अब फर्क ये आ गया है कि अब मैं ज्यादा चीजों को एक्सपेरिमेंट करती हूँ, अब मैं एक्रेलिक्स भी कर लूंगी, ठीक है, अब मैं कोलाज भी कर लूंगी, तो वो मिक्स मीडिया है, एवरीथिंग। या राइट, जबरदस्त। अच्छा, सारा बलोच इज socialite and influencer as well। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करें, ये कैसे स्टार्ट हुआ और कैसी जर्नी जा रही है अभी तक? लोग ईमेल्स करते हैं, लोग डीएम करते हैं, लोग फेसबुक पे पहुंचते हैं, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं वो जब शो देख रहे होते हैं, वो लाइव देख रहे होते हैं शोज में, या वो ड्रामा देख, तो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होते हैं। जैसे मैंने कहा इरफान खान की मैंने बात की कि वो यहाँ तो नहीं, पर हम कितना इन्फ्लुएंस्ड हैं। सो यही बात है कि कोई ना कोई अपनी बात से कोई ऐसी चीज होती है कि आप किसी के दिल में घर कर जाते हैं, और ये आपको तब एहसास होता है जब आपको लोगों का फीडबैक मिल रहा होता है एक्चुअली। सो ये मैंने लाइव भी फिजिकली भी एक्सपीरियंस किया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि अच्छा मैं लोगों को इतनी पॉजिटिव वाइब्स देती हूँ, क्योंकि मैं तो जो हूँ वो हूँ, मैं कभी कोशिश नहीं करती कि मैंने ये करना है, आई मीन आई जस्ट डू इट। तो जहां तक बात है सोशलाइट होने की, दैट इज नॉट द प्रायोरिटी टू बी। अगर 2 लोग या 3 लोग जानते हैं और वो बुला लेते हैं, वो इज्जत देते हैं, तो मैं उनकी इवेंट्स पे चली जाती हूँ। लेकिन मेरा मकसद ये नहीं होता कि मैंने हर जगह जाके हाजिरियां देनी है, नो, बिकॉज मैं ब्लॉगर नहीं हूँ, नॉट अ ब्लॉगर, आई एम समबडी हु इज सो मच बिजी इन हर लाइफ। या शायद मेरा जो ये जहन है वो बहुत मसरूफ होता है, हर वक्त कुछ ना कुछ चल रहा होता है। अच्छा, अब ये काम करना है, अब ये काम करना है, I mean, हर एक का चलता है, पर आई थिंक मेरा इट्स लाइक मेरी अपनी एक दुनिया है, और मैं बहुत खुश हूँ उस दुनिया के अंदर, तो इवेंट्स पे अगर लोग बुलाते हैं मैं चली जाती हूँ। अगेन वही बात कि किसी ने इज्जत दी, प्यार से खुलूस से बुलाया, सो आई गो देयर, बट आई डोंट गो देयर बिकॉज आई हैव टू ब्लॉग अबाउट द इवेंट, नो। या राइट, जबरदस्त। अच्छा, और चीज लगती है, मुझे जी जी। लगता है कि बल्कि कुछ टाइम पहले आई हैड समबडी ऑन माय शो, एंड आई मीन हमने कुछ चीजें सेट कर दी हैं, वो शायद अब
कोविड-19 की वजह से सबको नजर भी आ रही है कुछ बिटर रियलिटीज हैं। एक इंसान ब्लॉगर कौन है? वो जो आपकी आपकी उस सिर्फ वो ब्लॉगर नहीं कि अच्छी शक्लें, फैंसी फैंसी, नो, दैट इज नॉट ब्लॉगिंग एट ऑल ना। मतलब आपको अगर आप खाने के बारे में लिख रहे हैं तो आपको पता तो होना चाहिए। लेकिन वही बात है, अल्लाह ने जिसको चाहे इज्जत दे सकता है। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, आपने भी देखा है। सो आई थिंक जो सब लोग, अच्छी बात है, सब बच्चे, लड़के लड़कियां सब करें, इट्स रियली गुड। बट अब वो तमाम लोग सोच भी रहे हैं कि अब हम तो सिर्फ ब्लॉगिंग करते थे, अब क्या करें, बिकॉज अब तो रोज ही नहीं हो रहे, कोई लॉन्चेस ही नहीं हो रहे, यू नो। सो ये भी एक बड़ा एक ने सबको हिट किया है कि यू नो डूड व्हाट वर यू डूइंग, देयर इज नो लॉन्च नाउ, सो हाउ विल यू अर्न मनी। तो लोग अपने अपने कोई ना कोई वे आउट आई एम श्योर देख रहे होंगे कि अब क्या करना है। तो मुझे बस लगता है कि अगर मैं भी खाने के बारे में लिखती हूँ तो आई कैन नॉट, nobody can force me to write good about it until or unless मुझे लगे कि हाँ यू नो बहुत मजे का खाना था। तो आपको आई थिंक जब भी आप ब्लॉग कर रहे हो तो आपको सच्चाई लिखनी चाहिए। दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। बिल्कुल, आप सच्चाई लिखते हैं ताकि आपको आपका जो लिखा हुआ देख के उस किसी जगह पे जाते हैं लोग, आपकी ऑडियंस, वो आपको एक ऑनेस्ट समझें, क्योंकि वो आपसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और वो अपना वो क्राइटेरिया अपने आपके लिए बरकरार रखें, ना कि आप कुछ पैसों के लिए कुछ भी लिख दें और चाहे लोगों का एक्सपीरियंस जैसा मर्जी हो। तो ये बड़ी आपने सही बात की, ऐसा ही होना चाहिए। और मैं खुद भी लोगों को यही सजेस्ट करता हूँ कि आप ऑनेस्ट लिखो, क्योंकि आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी स्टेक पे होती है। क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे, आप भी बहुत सारे लोगों को जानते हैं, ब्लॉगर्स को जानते हैं, बट जब बात आती है क्रेडिबिलिटी की, जब बात आती है कि अच्छा ये एक चीज है, यू नो, इस पे कौन लिख सकता है अच्छा, या कौन है, तो आप फिर वो जो फैंसी फैंसी शक्लें, फिर आप शायद उनके बारे में नहीं सोचते। सो आई थिंक आपके काम के अंदर वो सच्चाई नजर आनी चाहिए, दैट्स व्हाट आई थिंक। लेकिन नो ऑफेंस टू एनी ऑफ द ब्लॉगर्स आउट देयर, आप लोग सब मेहनत करते हैं, तैयार होते हैं और तस्वीरें लगाते हैं, ये एक मेहनत ही है। बिकॉज नो, मतलब दिस इज समथिंग आई कांट डू इट। मैं रोज तैयार होकर तस्वीर नहीं खिंचवा सकती बिकॉज वो मेरी नेचर में नहीं है, लेकिन ये भी एक काम है। तो अगर आप कर रहे हैं तो क्या बात है। या राइट, राइट। अच्छा, इसके अलावा एक ऐसा भी टैलेंट है सारा बलोच के अंदर के जो हम शायद इस वक्त रमजान की वजह से ना लें, गाती बहुत अच्छा है वो। हाँ, मैं जब स्कूल में थी तो मैं आई थिंक जब स्कूल से आप पास आउट हो रहे होते हैं, मैं स्कूल में जब थी, शायद ये लोगों को बात ना पता हो, बट जब मैं स्कूल में थी तो असेंबली के अंदर, बिकॉज हम लोग फोर्सेस में थे, तो असेंबली होती थी हमारे यहाँ, तो मैं आई यूज टू होस्ट द होल असेंबली। उस जमाने में भी स्कूल, क्या आपकी एज होती है, 4th 5th ग्रेड, ठीक है। सो आउट मैंने अपने स्कूल, आई हैव बीन होस्टिंग ऑल द असेंबलीज, आई हैव बीन रिसाइटिंग इन ईच ऑफ द असेंबली, ईच वन ऑफ द असेंबली, क्योंकि मुझे बहुत शौक है किरत करने का। तो मैं किरत किया करती थी असेंबलीज में, मैं हम्द पढ़ा करती थी, मैं नेशनल एंथम में भी। तो आई यूज टू बी एवरीथिंग कि मुझे ये सब करना है। और उसके बाद गानों के कॉम्पिटिशन होते थे तो मुझे उसमें भी जरूर होना होता था, फिर ड्रामास होते थे वो भी करना होता था। सो डिबेट, मैं बहुत टाइम अपने स्कूल में मैंने डिबेट किया है। और या इट वेंट, आई मीन यस, तो मेरी वो तमाम चीजें जो शायद मैं आज कर रही हूँ वो स्कूल में थी। लेकिन आपको स्कूल में शायद वो एक्सपोजर नहीं मिल पाता, खासकर फोर्सेस के स्कूल में आपको वो एक्सपोजर नहीं मिल पाता, वो बड़ा डिसिप्लिन्ड होता है, यू नो। तो लेकिन मैंने किया, मुझे याद है हमारी जो फेयरवेल होती है उसमें, बिकॉज हम आर्मी में थे तो इतनी, आई मीन आई हैव बीन इन अ को एजुकेशन, एंड आई थिंक दैट इज वन ऑफ द रीजन कि जिसने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया हमेशा से। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है लोगों को डील करने का, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बिकॉज ऑफ द स्कूलिंग आई हैड। बट ये तमाम चीजें, ये गाने वाली, ये स्कूल से थी। और जब मैं स्कूल से पास आउट हो रही थी तो मेरी मैम, मुझे आज भी याद है, उनका नाम नहीं याद लेकिन उनकी बात याद रह गई कि सारा अपनी आवाज को जाया मत करना, कैसे भी इसको इस्तेमाल करना, लेकिन इसको जाया मत करना। सो इट्स लाइक कि ऐसी क्या बात है मेरी आवाज के अंदर, यू नो। बट ये कि मैंने पूरे स्कूल में, यानी
3rd ग्रेड से लेके 10th तक मैं नातें, तिलावतें, गाने, डिबेट हर चीज में होती थी। राइट राइट, जबरदस्त। अच्छा सारा, हम इस शो को एंड की तरफ लेके चलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 25 मिनट्स हो गए हैं, और रोजे की हालत में इतना ज्यादा बोलना, आपको तो प्रैक्टिस होगी क्योंकि आप रेडियो शोज भी करती हैं काफी ज्यादा, 3 घंटे बट का। स्टिल रोजे की हालत में इतना ज्यादा बोलना उससे प्यास लगती है ज्यादा। और तो एक लास्ट मैसेज आप ऑडियंस को क्या देना चाहेंगी इस सारी सिचुएशन में? लॉकडाउन भी है, नहीं भी लोग फॉलो नहीं भी कर रहे, तो इनको क्या करना चाहिए? इस सारी सिचुएशन का कैसे फायदा उठाना चाहिए? अपने दिल की सुने, क्योंकि दिल बता देता है, दिल और दिमाग, हर इंसान की ना इंट्यूशंस भी होती हैं, सिक्स सेंस भी होता है, और आवाज होती है दिल की, हर एक की होती है। लेकिन थोड़ा सा टाइम दें अपने आप को उस आवाज को सुनने के लिए। ख्वाब देखने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं है। ख्वाब देखने के लिए बस आपको इतना डेयरिंग होना चाहिए कि आप ख्वाब देख सके। और अगर बड़ा ख्वाब देखोगे तो पहुंच जाओगे। हाँ, कोविड-19 है, घर में है, पैसे नहीं है, मानो के पैसे हैं ही नहीं तुम्हारे पास, लेकिन तवक्कल तो है, तो वो अल्लाह देंगे, अल्लाह मियाँ जरूर देंगे। लेकिन वो जो तवक्कल है खुदा पे और फिर अपने आप पे, वो हम सबका खत्म हो गया है। लोगों का वो खत्म सा हो गया है, इसीलिए वो डिप्रेशन में है, वो बहुत सारी और चीजों में इन्वॉल्व हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, आई मीन आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग, मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, मेरी अपनी जिंदगी की एक स्ट्रगल है, आपकी अपनी है, जो लोग देख रहे हैं उनकी अपनी है। पर एक चीज है, वो तवक्कल, पहले अल्लाह पे और फिर अपने आप पे, और फिर डट जाओ, बहुत धक्के खाने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी और खत्म भी नहीं होगी वो, पर कभी ना कभी इंटरवेल्स में उसका रिवॉर्ड मिलता रहेगा। तो जब मायूस हो, जब उदास हो, तो सोचो कि तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो तुम्हें तुम बनाता है। क्योंकि मैं इतना समझती हूँ कि जितने भी फनकार होते हैं बड़े हसास होते हैं और बड़े ओवर थिंकर भी होते हैं। तो उनको हो रहा होता है कि बेहतर कैसे होना है। हमें जिस फ्रेटर्निटी से मैं ताल्लुक रखती हूँ, हम लोग आपस से बात करते हैं, सो इट्स जस्ट नॉट वन केस या वन पर्सन। हर कोई इस चीज से दो चार है, लेकिन कुछ लोग वोकल होते हैं अपने बारे में, कुछ लोग नहीं होते। तो बस अपने आप से प्यार कीजिए, आप अपने आप का ख्याल रखेंगे हर लिहाज से, जब तो लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे आसानी से। That's what I had to say. थैंक यू मच, बहुत अच्छी एडवाइस थी, समझने वालों के लिए बहुत अच्छी एडवाइस थी है। राइट, थैंक यू वेरी मच सारा बलोच फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच, खुश रहिए। और अगर मेरी कोई बात किसी को बुरी लगी हो तो अपोलॉजीज, क्योंकि ये भी जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, जो लोग रेडियो सुनने का शौक रखते हैं और वो सारा बलोच को का रेडियो प्रोग्राम सुनना चाहते हैं, तो सारा बलोच बताइए कि आपका रेडियो प्रोग्राम आजकल के दिनों में रमजान में किस टाइम पे आता है ताकि लोग आपको सुन सके? थैंक यू। सैटरडे संडे 3 से 5 रमजान की टाइमिंग्स हैं। इंस्टा लाइव सेशंस भी होते हैं मिडनाइट से 1 बजे, यानी रात को 12 से 1 बजे आप समा एफएम के इंस्टा लाइव पे भी जाके हमारे सेशंस देख सकते हैं। आई होप टू सी यू ऑल देयर। जाते जाते, बिकॉज आई थिंक हम जा रहे हैं, तो जाते जाते मेरे शो का वैसे फॉर्मेट है कि वी से पाकिस्तान जिंदाबाद। सो आई थिंक हम दोनों अभी कर सकते हैं। सो 1 2 3 पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।